तो चलिए दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले जनगणना और पंचवर्षीय योजना के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों। अब अगर आप वीडियो पूरे तरीके से देख लोगे तो आपको ये क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, एक भी आपसे नहीं छूटेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा दोस्तों? ये चार ऑप्शन आपको राइट से बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दिल्ली है। याद रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह दिल्ली है। चलिए अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो यहाँ पर है सिक्किम राज्य की। याद रखना, सिक्किम राज्य की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अनुसूचित जनजाति में अनुसूचित जनजाति से रहित है, यानी कि एक भी एसटी जनजाति नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। यहाँ पर एक भी एसटी यानी अनुसूचित जनजाति से रहित यह केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है दोस्तों? तो गोवा राज्य है। कौन सा राज्य है? तो गोवा राज्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है दोस्तों? तो यह पश्चिम बंगाल है। कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल पूछा गया कि भारत की शहरी जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? भारत की शहरी जनसंख्या का जो परसेंटेज है वह कितना है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर 31.2% है। कितना परसेंट? 31.2% है। अगला सवाल है, सन 2011 में भारत का कुल जनसंख्या घनत्व क्या था? तो सन 2011 में भारत का कुल जनसंख्या घनत्व अगर बात की जाए तो 382 था। कितना था घनत्व? 382 था। अगला सवाल है, किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दादर एवं नगर हवेली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो चार ऑप्शन और राइट आंसर बताएं दोस्तों आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। याद रखना, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्या है? राज्य है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पूछा गया है कि सिक्किम राज्य में 2001 और 2011 के बीच नकारात्मक दशक वृद्धि दर दर्ज की गई। किस राज्य में की गई? तो किस राज्य में 2001-2011 के बीच नकारात्मक दशक वृद्धि दर्ज की गई? तो कौन सा राज्य था वो? तो वह नागालैंड राज्य था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, जनगणना किस अधिनियम के तहत आयोजित की जाती है? जनगणना किस अधिनियम के तहत आयोजित की जाती है दोस्तों? तो याद रखना, सेंसर एक्ट 1948 के तहत। याद रखना, सेंसस एक्ट 1948 के तहत जनगणना अधिनियम आयोजित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सन 2011 जनगणना के समय रजिस्ट्रार जनरल और सेंसर कमीशन कौन थे? तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो सी रंगराजन थे। याद रखना, 2011 जनगणना के समय रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो सी रंगराजन थे। अगला सवाल है, जनगणना से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? जनगणना संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 82 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, बाल लिंगानुपात में नकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो बाल लिंगानुपात में नकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का जो परसेंटेज है वह सर्वाधिक था? तो पांडुचेरी में था। किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो वह जो परसेंटेज था सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में, तो वह पांडुचेरी था। अगला सवाल है, साक्षरता दर में दूसरा सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? साक्षरता दर में दूसरा सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? तो दमन और दीव है। कौन सा है? तो दमन और दीव है। अगला सवाल है, कि जनगणना दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी? कि जनगणना में दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो 1961 से 1971 की जो जनगणना हुई थी उसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक आंकी गई थी। अगला सवाल है, भारत की कुल जनसंख्या में ईसाई समुदाय का प्रतिशत कितना है? भारत की कुल जनसंख्या में ईसाई समुदाय का जो प्रतिशत दोस्तों वह कितना है? तो 2.3% है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो वार्षिक वृद्धि दर थी 1.64% थी। याद रखना, 1.64% थी। अगला सवाल है, भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? भारत में
महिला साक्षरता दर कितने परसेंट थी दोस्तों? तो याद रखना 65.46% थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कृषि क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल का प्रतिशत कितना रहा था? तो यहाँ पर राइट आंसर 54.6% रहा था। अगला सवाल है बौद्ध जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में सबसे अधिक है? तो याद रखना सिक्किम राज्य में बौद्ध जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो किस सन में की गई थी? तो याद रखना दोस्तों सन 1921 में 1921 में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। अगला सवाल है किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश की जो साक्षरता दर है वह सर्वाधिक है? तो वह लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है वह सर्वाधिक थी। अगला सवाल है अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह मध्य प्रदेश था। अगला सवाल है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह कृषि को जोर देना था, यानी कृषि विकास का उद्देश्य था। अगला सवाल है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल पूछा गया कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला स्टील प्लांट किस योजना के दौरान स्थापित किए गए हैं? तो याद रखना यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ये जो उद्योग है यह स्थापित किए गए थे। अगला सवाल है हर हाथ को काम का नारा किस योजना में दिया गया था? 8वीं 9वीं 10वीं या फिर 11वीं? तो 10वीं योजना में यह नारा दिया गया था कि हर हाथ को काम का नारा 10वीं योजना में दिया गया था। अगला सवाल है भारत कब अनिवार्य योजना में सांकेतिक योजना की ओर स्थानांतरित हुआ? भारत कब अनिवार्य योजना से सांकेतिक योजना की ओर स्थानांतरित हुआ था? तो याद रखना 8वीं योजना में यह सांकेतिक योजना की ओर स्थानांतरित हुआ था। अगला सवाल है योजना अवकाश की अवधि क्या थी दोस्तों? योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 1966 से 1969 ये क्या थी? योजना अवकाश की अवधि थी। अगला सवाल है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना के दौरान हुआ था? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या फिर षष्ठ? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा चतुर्थ योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला सवाल है गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? चौथी, पांचवी, छठवीं या फिर सातवीं? तो यह पांचवी पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का। अगला सवाल हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी योजना 1978 में एक वर्ष पहले समाप्त कर दी गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है कि रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने दी थी? रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है दोस्तों वह किसने दी थी? तो गुनार मीडल ने दी थी। किसने दी थी? गुनार मीडल ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना किस योजना के में हुई है? नाबार्ड की जो स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? पांचवी, छठवीं, सातवीं या फिर आठवीं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है भोजन, काम और उत्पादकता किस योजना का नारा है? तो भोजन, काम और उत्पादकता जो है वह किस योजना का नारा है दोस्तों? तो याद रखना वह सातवीं पंचवर्षीय योजना का नारा है। अगला सवाल पूछा गया है सेबी की स्थापना किस योजना के तहत हुई है? छठवीं, सातवीं, आठवीं या फिर नौवीं? तो जो सेबी की स्थापना है वह सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई है। अगला सवाल है दोस्तों भारत किस योजना के दौरान डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था? सातवीं, आठवीं, नौवीं या फिर 10वीं? तो भारत जो योजना के दौरान डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था वह योजना कौन सी थी? तो वह आठवीं योजना थी। कौन सी योजना थी? वह आठवीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला सवाल है सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस योजना का उद्देश्य था? तो कौन सी योजना थी दोस्तों? तो यह 9वीं योजना थी। कौन सी योजना थी? 9वीं योजना थी। अगला सवाल है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया। कौन थे? तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। अगला सवाल है भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अगला सवाल है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है 11वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित वर्षित विकास दर क्या थी? 7%, 8%, 9% या फिर 10%? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 9% थी। अगला सवाल है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल है
द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो याद रखना, भारी औद्योगिकरण। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? तो भारी औद्योगिकरण उसका मुख्य उद्देश्य था। अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा भारत ने किस देश से ली? पंचवर्षीय योजना की अवधारणा भारत ने किस देश से ली? अमेरिका, जापान, यूके या फिर सोवियत संघ से? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? यूएसए, यूएसएसआर और सोवियत संघ से लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था दोस्तों? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1951 से 1956 था। अगला सवाल है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1949, 1950, 1951। तो यहाँ पर राइट आंसर 1950 में। दोस्तों एसएसजी में एग्जाम को जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़े। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।